ન્યૂઝ અપડેટેડ 9માં હું છું ધ્રુવિશા આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। લોકસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થોડા દિવસો બાદ થઈ શકે છે। લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપની ફૂલ તૈયારી છે। ભાજપનો દાવો છે કે આ લોકસભા ચૂંટણીમાં એનડીએ ને 400 થી વધુ બેઠકો મળશે, જ્યારે ભાજપે 370 બેઠકો જીતવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે। ત્યારે વંદે ભારત ટ્રેનમાં ગુજરાત ફર્સ્ટના સંવાદદાતા દેવનાથ પાંડે જનતા સાથે ચૂંટણીને લઈ વાતચીત કરી છે। શું છે જનતાનો મિજાજ, જુઓ અમારી ખાસ રજૂઆત શંખનાદમાં। वंदे भारत ट्रेन में जिस तरह से रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, अगर यही सवाल यात्रियों से पूछा जाए कि क्या जब चुनाव आता है, खासतौर से हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तब ऐसी बातें कही जाती हैं या पहले की तुलना में, यानी आज से हम 10 साल पहले चलते हैं अगर, तो 10 साल पहले जो ट्रेन में यात्रा करते थे, जो अनुभव हमें उस वक्त होता था, क्या वैसा अनुभव अब होता है? यही जानने की कोशिश करेंगे वंदे भारत में जो यात्री अभी फिलहाल यात्रा कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं, नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, कुंजन। कैसा लग रहा है आप? बहुत कंफर्टेबल एकदम लगता है। मैं पुनः सूरत से अहमदाबाद जा रही हूँ। हाँ, बहुत कंफर्टेबल ट्रेन। पहले की तुलना में देखा जाए अब तो कैसा लग रहा है? रेलवे कितना बदला? नहीं, खरेखर हमको एज है, बराबर मेरी एज है 80 की, तो मुझे लंबी सफर बहुत कंफर्टेबल नहीं लगती थी। अभी एकदम कंफर्टेबल है और सीट खाने पीने का बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार हमको हमारे लिए बहुत सगवड़ की है। देखिए, यात्री बहुत खुश हैं कि पहले जो यात्रा करते थे, जो उसे हम दुखदाई यात्रा कहेंगे, और अब जो यात्रा कर रहे हैं, जो अनुभव अब मिलता है, वो शायद पहले से ज्यादा अच्छा कहेंगे। केम छे? मजा में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं वडोदरा से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद जा रहे हैं। कैसा लग रहा है अब? 10 साल पहले आप यात्रा करते थे और अब यात्रा कर रहे हैं, कैसा एहसास, कैसा और विकास कितना हुआ? बिल्कुल ही अनुभव अलग है। पहले की जो यात्राएं थी और जो ट्रेन थी, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता थी, और अभी की जो ट्रेन है, मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत में, और जैसे ही एंटर हुआ वैसे ही फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग थी कि किसी लग्जरी ट्रेन में या फिर काइंड ऑफ फ्लाइट की फीलिंग है ये। सो सारी चीज़ें अब बटन अवे, सर्विसेज काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर 1 घंटा ट्रेन लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, लेट तो नहीं होनी चाहिए। कैसा लग रहा है तुषार जी? अच्छा लग रहा है। और नए स्टेशन भी, अब जैसे आज वंदे भारत में आप बैठे हैं, पहले हम ट्रेनों में चलते थे, तो अब स्टेशनों का भी विकास हो रहा है, और सूरत, उधना, या फिर हम यूपी में, मध्य प्रदेश में, हर जगह हो रहा है। तो क्या लग रहा है, इस सरकार में विकास कार्य हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में? हाँ, जरूर हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे स्टेशन बंद है, नए ट्रेनें आ रहे हैं और डेवलपमेंट सही हो रहा है। चाहते हैं कि सरकार फिर से, मोदी जी फिर से रिपीट करें? हाँ, चाहते तो यही है, और फिर देखते हैं। देखिए, बिल्कुल लोग सहमत है इस बात से। सर, कैसे हैं आप? ठीक है। गुजराती आती है आपको? हाँ, बिल्कुल बोलिए। आप गुजराती में बोल सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद भाई। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं सूरत से आ रहा हूँ और अहमदाबाद जा रहा हूँ। कैसा एहसास, कैसा कर रहे हैं 10 साल पहले और 10 साल बाद? ऐसा है, पहले 10 साल पहले 30 की स्पीड थी, आज 300 की स्पीड है मोदी जी के ज़माने में। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, उसके लिए तो कोई शक ही नहीं है। और पहले की जो हमारी यात्रा रहती थी, थोड़ी दुखद रहती थी। आज के तारीख में जैसे वंदे भारत है और कुछ तेजस है, ऐसी जो ट्रेनें दौड़ाई है इन सरकार ने, तो अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी स्पीड में काम हो रहा है। तो इसके लिए हम इस सरकार का आभार मानते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से वंदे भारत की स्पीड है, ऐसी ही स्पीड चलती है। बिल्कुल सर, ऐसी ही स्पीड होनी चाहिए। आपको कैसा लग रहा है, अनुभव बताइए अपना। મને સારું લાગે છે, ઘણું સારું લાગે છે। मोदी जी दोबारा आए? આવે ને ચોક્કસ, એમાં બેમત નથી। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जी जब देश में हैं, लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाएंगे आने वाले समय में, ऐसा कुछ है क्या? નહીં નહીં, એવું કંઈ નથી, ઉલટો વિકાસ થાય છે એનાથી, તો બહુ જ વિકાસ થાય છે દેશનો એમ। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मोदी जी ने गुजरात का ध्यान दिया है और राज्यों का ध्यान नहीं दिया? काशी में भी वो करते ही है ना, काशी तो बहुत डेवलप हुआ है। काशी उसका नहीं है, काशी तो उत्तर प्रदेश लोगों का है, फिर भी वहाँ उसने डेवलपिंग किया है ना, तो उसमें गुजरात कहाँ से आ गया है?
इस तरह के आरोप लगते हैं खासतौर से विरोधी पार्टियों की तरफ से, और कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की बातें कही जाती हैं और इस तरह के विकास के कार्य किए जाते हैं। और आपको याद होगा जब अमित शाह ने कहा था कि जो पहले वादे किए गए थे वो जुमला था, और इस बात को लेकर आज भी राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इस तरह के आरोप खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाते रहते हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इन सब बातों से बिल्कुल अलग होकर अपना काम करते हैं और वो काम दिख भी रहा है। खैर सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से। सूरत से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए चुनाव आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। चुनाव से पहले बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। क्या ऐसा है कि इस कार्यकाल में खासतौर से हम सड़क की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तो क्या चुनाव से पहले वाला माहौल देखने को मिल रहा है या वाकई में विकास हो रहा है? नहीं, मोदी जी के शासनकाल में पूरे साल मतलब लगातार कंटिन्यूस होता है काम। ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम पे हो रहा है, हमेशा डेवलपमेंट एक्टिविटी चालू रहती है। देखिए मोदी जी को रोकने के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में भी इकट्ठा हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि गुजरात से अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद करेंगे? गुजरात से जो लोग हैं उनकी पार्टी को पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। विधानसभा में देखने को मिला, वैसे ही मिलेगा? नहीं, विधानसभा में जो लोग कांग्रेस के कमिटेड वोटर थे वो आम आदमी को शिफ्ट हुए। बीजेपी को तो फायदा ही हुआ है, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी किसी का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकते। गुजरात में भी बीजेपी वही जैसे देखने को मिल रहा है रिपीट कर रही है? बिल्कुल निसंदेह। आप बताइए मैम, कैसा लग रहा है आपको? खासतौर से आप महिला हैं, सुरक्षा की जब बात होती है। एकदम सेफ फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे दिल्ली में सुनते हैं, यूपी में सुनते हैं, क्राइम को लेकर बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात में हूँ तो गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या डर महसूस होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है कि हम 12 बजे भी रात को निकले तो एकदम सेफ फील करते हैं। बहुत सेफ है मतलब गुजरात लेडीज के मामले में। मैम कह रही हैं कि 12 बजे रात में भी निकले तो हमें सेफ फील होता है। और मुझे याद है अमित शाह ने एक बयान दिया था कि गुजरात में जब रात में शादियां होती हैं तो एक महिला, एक लड़की जो गले में सोने का हार पहन के हुए निकलती है तो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह की बात ये मैडम कह रही हैं और ये काफी सच बात है। लेकिन देखने को मिलता है बार बार जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। और भी युवा लोगों से बात करने की कोशिश करें। 2 मिनट आपसे समय चाहूंगा सर, 2 मिनट समय चाहूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? देवांग। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सूरत का रहने वाला हूँ और अहमदाबाद जा रहा हूँ। फिर गुजराती में बोलिए। तो क्या केम छो? मजा में। आप हिंदी में बोल रहे थे इसलिए मैंने। नहीं, मैं गुजराती में पूछता हूँ। केम छो? बस मजा में। इतनी गुजराती आती है मुझे। कैसा लग रहा है विकास कार्य के साथ बात करें? विकास कार्य तो अच्छे है। जहाँ तक मैंने 2-3 स्टेट में रहा हूँ ना, तो मुझे सबसे अच्छे विकास कार्य तो गुजरात में। गुजरात में? हाँ जी। अच्छा, गुजरात में और भी पार्टियां आ रही हैं। क्या वजह है कि बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं? और ये मैं देख रहा हूँ कि कई साल हो गया बीजेपी की सरकार गुजरात में है और लोग पसंद भी करते हैं। मोस्टली तो उनके जो गुजरात मॉडल है ना, तो उसकी वजह से सभी स्टेट की नज़र गुजरात पे है और सभी पहले गुजरात पे इसीलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें ही हराना चाहते कि गुजरात में हरा दिए तो बाकी स्टेट में भी हरा सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना आपने? हाँ जी। गुजरात में वो भी बहुत प्रचार करने आते हैं, तो क्या गुजरात की जनता उन्हें पसंद करेगी? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे मोस्टली गुजरात मोदी ने जो कार्य किया है ना, वैसे कार्य मैंने दिल्ली में भी मैं रहा हूँ पर उतना मुझे लगा नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल का उतना अच्छा है। वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर मुझे लगता है वो भी नहीं। क्या कहना है सर? मेरा सुझाव ये है कि भाई ये जो सुविधा वाली ट्रेनें हैं वो तो पैसेदार लोगों के लिए है, तो सामान्य ट्रेनों में भी अच्छी सुविधा देनी चाहिए। मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम निकाली है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर आयुष्मान कार्ड है, और जहाँ तक मुझे पता है वो सारी जो योजनाएं हैं मोदी जी ने, अभी कल ये आप देखोगे तो वंदे भारत ट्रेन का भी है, उजाला योजना है, फिर हमको शायद पता नहीं होगा हमारे घर पे जो पानी आता है वो भी जल योजना का बेनिफिट है, उससे आता है।
गवर्नमेंट सबको घर लेने के लिए CLSS का बेनिफिट देती है, जिससे हमारे आधार कार्ड लिंक्स होते हैं और उससे पता चलता है कि कितने जन के पास प्रॉपर्टीज हैं। तो मोदी सरकार ने जितनी योजनाएं निकाली है, और जहां तक मुझे पता है, इन सारी योजना में बहुत ही न्यूट्रल ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे मिलता है, और बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी योजनाओं का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन सर का ये कहना है कि लोग एक तरह से अगर कहें, पहले हमारी सैलरी मान लीजिए 5 रुपए थी, तो आज 10 रुपए हुई है, 7 हुई है, इस तरह से लोगों की जो है आमदनी बढ़ी है। अभी आमदनी बढ़ना और मेरा दूसरा एक परसेप्शन आप सोचोगे तो पहले के ज़माने में लोग बचत करते थे और अब के ज़माने में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है, तो आपको भी पता होगा, बचत और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। बचत वहाँ की वहीं रहती है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ता है। लोगों को अभी ये वाइज डिसीजन कैसे लेना है, उसके लिए उनको खुद को नॉलेज लेना होता है। सरकार तो सब कर नहीं सकती। अभी ट्रेन का भी ये है कि यहाँ पे आए हैं तो अभी ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन लोग फॉलो भी तो करने जाएंगे। अभी मैंने इतने सारे बंदे देखे हैं जो यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, इंडिया में आएंगे 3-4 महीने घूमने के लिए, वापस से वो लोग रॉन्ग साइड पे जाएंगे। पब्लिक का खुद का भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, वो हम क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पे भी फ्लश है, हैंड वॉश है, वहाँ पे नहीं करना, सैनिटाइजर है, वो लोग नहीं करते हैं। तो अभी ये पब्लिक को खुद को समझना है ना। मुझे लगता है आप सहमत हो गए सर, मैडम की बातों से आप सहमत हो? नहीं, बट 300 रुपया कमाने वाला सर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, आप मुझे बताइए ना। जिसके मैं बोला ना कि गुजरात के लोग के पास आमदनी है तो शेयर बाजार में लगाते हैं, जिसके पास पैसे ही नहीं वो कहाँ लगाएंगे। आपकी बात भी सही है, लेकिन जो लोग 300 रुपए कमाते हैं वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट लेते हैं। अगर आप उनको मतलब वो एरिया में जाओगे और पूछोगे तो उन सबके पास माँ कार्ड होगा, फिर उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनिफिट्स लिए होंगे और वो सरकारी अस्पताल में बेनिफिट्स लेते हैं, वहाँ से अपना मेडिकल वगैरह करवाते हैं। तो वो जो पहले इजीली अवेलेबल नहीं था वो अब इजीली अवेलेबल है। आप आधार सेंटर पे जाओगे तो आपको आधार कार्ड का भी चीज़ बहुत अच्छे से होगा। आप गवर्नमेंट ऑफिसेज देख लो, पहले का देख लो और अभी का देख लो, वहाँ पे वर्किंग स्टाइल देख लो। अभी आपको कंप्लेन फाइल करना है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर दो, 24 आवर्स में उनको आंसर देना ही देना है, एक्शंस लेना ही लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी है, हर सिक्के के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं। बदलाव की अगर हम बात करें, सर आपसे पूछेंगे, आपको क्या लगता है बदलाव कितना हुआ है 10 सालों में? नहीं, बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट, बिल्कुल हुआ है। बट मैं ये भी समझता हूँ कि अभी और भी बदलाव की डेफिनेटली ज़रूरत तो है। बट फिर भी जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी योजनाएं आ गई है, वो डेफिनेटली पहले एक्सेसिबल नहीं थी। बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिशियन, मैं डॉक्टर हूँ खुद, तो मुझे पता है कि अभी ये जो माँ कार्ड और ये सब कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, उससे बहुत सारी सुविधाएं जो मेडिकल में है वो डेफिनेटली ले रहे हैं सब, एडल्ट्स भी ले रहे हैं, इवन बच्चों का कई सारा मैनेजमेंट भी फ्री में होता है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एडवांसमेंट तो हुआ है। आपने कहा आप डॉक्टर हैं, तो आप मुझे इतना बताइए कि जो जिसकी आमदनी कम है, क्या वैसे लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब योजनाएं। इस पे हम जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसी होती है जैसे जहाँ पे ये सब योजनाओं का बेनिफिट पेशेंट्स ले सकते हैं। तो जैसे न्यूबॉर्न्स में, जैसे आई एम अ पीडियाट्रिशियन, तो छोटे बच्चे जो 1 महीने से कम एज वाले बच्चे होते हैं, उनमें ये योजनाओं का बेनिफिट लेके पूरे 1 महीने में, अगर समझो कि बच्चों का प्री टर्म बर्थ हुआ है, जल्दी जन्म हुआ है, कम हफ्तों पे बच्चे आए हुए हैं, तो उनका पूरा ही मेडिकल जो एक्सपेंस है वो पूरा ही फ्री हो जाता है टिल मतलब जब तक वो बच्चे डिस्चार्ज नहीं होते हैं तब तक। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ही चीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर में उनका ट्रीटमेंट होता है, और इवन ऐसा नहीं है कि ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ये सब सुविधाएं मिलती है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे सूरत में किरण हॉस्पिटल है, फिर वैसे भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स है सूरत में, तो वहाँ पे ये सब बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। और इससे डेफिनेटली, और पहले आज से 10 साल पहले ये सब योजनाओं का बेनिफिट इतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं होता था। तो मैं मेरे फील्ड के बारे में तो ये बता सकता हूँ डेफिनेटली कि इसमें तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई है, लेकिन बाकी फील्ड
फील्ड का मैं एकदम पर्सनली मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये फील्ड में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। कर्तव्य है, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। सरकार के लिए 135 करोड़ लोग एक समान होने चाहिए। एजुकेशन की सुविधा पहले से बहुत बड़ी है, बट अभी भी और बढ़ाने की जरूरत और सुलभ बनाने की जरूरत है। तो एजुकेशन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। एजुकेशन बढ़ेगा तो अपने आप, जैसे मैडम ने बोला, सिविल सेंस सब मेन एजुकेशन का आ जाना चाहिए, और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये दो चीजें हो जाएगी तो इंडिया ये जनता को समझना होगा। सरकार ही जिम्मेदार नहीं सरकार जिम्मेदार नहीं है ना मैम? यस, सरकार जिम्मेदार है, जनता को समझना चाहिए। जनता को भी दोनों हाथ से ही ताली बजती है।